नमस्कार दोस्तों, और डी कोड एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परखने वाले हैं आपकी तैयारी, वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के साथ। ये क्विज खासतौर पर यूपी पीएससी आरओ से लेकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तक की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है। तो फिर तैयार हैं? चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल ये आ रहा है इंडियन पॉलिटी से, और हाँ, ये खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से जुड़ा हुआ है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में एक विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 179, सी अनुच्छेद 170 या फिर डी अनुच्छेद 171। क्या लगता है? सोचिए सोचिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 168। अब देखिए, यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अनुच्छेद 168 जो है वो तो विधान परिषद के होने की, मतलब उसके अस्तित्व की बात करता है, लेकिन जो अनुच्छेद 169 है वो उसे बनाने या खत्म करने के प्रोसेस के बारे में बताता है। ये छोटा सा फर्क है, पर एग्जाम में अक्सर यहीं से सवाल फंस जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। ये जुड़ा है जनगणना 2011 के आंकड़ों से। सवाल है कि जनगणना 2011 के जो फाइनल आंकड़े आए थे, उनके हिसाब से जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा नंबर है? आपके ऑप्शंस हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। और इसका जवाब तो मुझे लगता है सबको पता होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला स्थान। जी हां, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये आंकड़ा देखिए जरा। 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी थी 19 करोड़ 98 लाख से भी ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि आबादी के मामले में अपना यूपी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से भी आगे निकल जाता है। बहुत खूब। अब बारी है सवाल नंबर 3 की। ये सवाल पॉलिटिक्स से है और खास तौर पर यूपी की सीटों से जुड़ा है। एकदम सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल कितनी सीटें आती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 70, बी 75, सी 80 या डी 85। ये तो पता ही होना चाहिए। क्या लगता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 80 सीटें। बिल्कुल सही, 80 सीटें। और ये जो नंबर है ना, ये पूरे भारत में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। यहाँ की राजनीति का इतना बड़ा असर पड़ता है पूरे देश पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। और ये सवाल है राज्य की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से। सवाल को जरा ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ऑफिशियल असेसमेंट कौन सी संस्था करती है? आपके ऑप्शंस ये रहे ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ या फिर डी वित्त आयोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एनएसओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है और यही राज्यों की जीएसडीपी का ऑफिशियल असेसमेंट करता है। हाँ, ये बात सही है कि राज्य सरकारें भी अपने इकोनॉमिक सर्वे निकालती हैं, लेकिन जो फाइनल और ऑफिशियल डेटा होता है वो एनएसओ के स्टैंडर्ड्स पर ही आधारित होता है। चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं इस क्विज के आखिरी सवाल पर, सवाल नंबर 5, और ये है उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से। तो सवाल ये है कि पवित्र गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह के पास से एंट्री करती है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी बिजनौर या डी कन्नौज। और इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी, बिजनौर। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड से आती है और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के पास से ही एंट्री करती है और फिर यहां से वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का यूपी स्पेशल क्विज। अब ईमानदारी से बताइए, 5 में से कितने सवाल सही हुए आपके? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसे ही और क्विज चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।